ब्रांचेस हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप रोज़ की रोटी के वचन को रोज़ सुन रहे हैं। मेरा बिलीव है कि उस बाइबल टीचिंग को सुनने के बाद आप सेम नहीं होंगे, अपनी लाइफ में आप बड़े बदलाव को देखेंगे। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में क्या सोचते हैं, वो किस तरह से कार्य करते हैं। जिस तरह पिछले संडे हमने सुना था कि परमेश्वर किस तरह से इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इजराइलियों के 12 गोत्रों के पहलौठे, लेवियों के सारे जो मेल चाइल्ड थे, उनकी गिनती और लाखों लोगों के पहलौठों की गिनती वो सेम थी। इसका मतलब परमेश्वर इजराइलियों की उस 20 लाख मिनिमम की पॉपुलेशन को भी एक एक की गिनती में कंट्रोल कर रहा था। हालेलुया। इसका मतलब कि परमेश्वर इतना सामर्थी है और इतना हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है कि वो आपकी छोटी से छोटी बातों की भी चिंता करता है। इससे पहले कि हम एक वचन को सुने, अपने आंखों को बंद करके मेरे साथ आप बोलेंगे, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आप ऊंची आवाज में बोलेंगे, जहां भी बैठे हैं, जहां भी आप चर्च में हैं, ऑनलाइन हैं। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन में ही ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो तो मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वो मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद करने पाऊंगा। जब आप ये लाइन पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तो आप मन में या मुंह से भी अपने अपराधों का नाम लेंगे कि मुझे व्यभिचार के अपराध से, चोरी के अपराध से, निंदा के अपराध से, ईर्खा के अपराध से, नफरत के अपराध से छुड़ा ले। और फिर से मैं लाइन पढ़ूंगा, आप अपने मन में बोलें या मुंह से बोलें, हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले, तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपना को तू बना। तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं की होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। इस वचन के पढ़ने सुनने के द्वारा आप बरकत को पाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग
मेरी राहों की रोशनी अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। अपने दिल में मैंने इसको छुपा के रखा है। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। तेरा कलाम है चिराग मेरी राहों की रोशनी। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन बोलो मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अब जो मेन बात मैं आपसे करना चाहता हूं, पुराने नियम में जब परमेश्वर वो सारी घटनाओं को कर रहा था, जो कुछ भी हो रहा था, वचन कहता है कि वो प्रतिबिंब था या वो हमें सिखाने के लिए परमेश्वर एग्जाम्पल्स को सेट कर रहा था। अब जो अंत समय आ चुका है और इस दुनिया में 800 करोड़ अभी पॉपुलेशन है, इन करोड़ों लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने वो सारी एग्जाम्पल्स को सेट किया। बाइबल कहती है तंबू बीच में, तंबू के उत्तर दक्षिण पश्चिम में लेवी के 3 गोत्र, तंबू के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में 3-3 गोत्र। उन 12 गोत्रों के पहलोठों के बदले में परमेश्वर कहता है मैंने लेवियों को ले लिया। और जब उनके पहलोठे गिने गए और लेवियों के बेटे गिने गए तो वो भी 22,000, ये भी 22,000। हमें लगता है कि क्या परमेश्वर मेरी छोटी सी बात की भी चिंता करता है? अगर वो चिंता करता है तो मैं इस परीक्षा में क्यों हूं? क्यों ये वाला फैमिली मेंबर मर गया? क्यों मेरी लाइफ में ये हो गया? क्यों मेरी जिंदगी में ऐसी दुर्घटना हुई? क्यों मैं इन परीक्षाओं से होकर गुजर रहा हूं? अगर परमेश्वर, आप कहते हो कि छोटी से छोटी बात की भी चिंता करता है, तुम क्या सोचते हो, यहां तक क्या खाते हो, क्या पहनते हो, सब कुछ की वो चिंता करता है, तो परमेश्वर इतनी बड़ी बात में मुझे क्यों उसने छोड़ दिया? बाइबल कहती है वो आपको छोड़ता नहीं है। बाइबल कहती है कि नियोमी और उसका जो हस्बैंड था वो बैतलहम में यानी रोटी के घर में रहते थे। हो सकता है वहाँ परख के लिए परमेश्वर ने अकाल डाला, और जब परख आई, बाइबल कहती है वो बैतलहम को छोड़कर मुआब देश में जाने लगे। मुआब कौन था? वही मुआब जो लूत और उसकी बेटी से पैदा हुए थे, और परमेश्वर उनसे नफरत करता था। वो आत्मिकता में गिरी हुई निशानी थे। जैसे किस व्यक्ति को आप देखते हैं, आज अगर हम सैमसंग को बाइबल में देखते हैं तो हम उसे इतने अच्छे एग्जाम्पल के रूप में नहीं देखते, क्योंकि वो गिर गया था। और हम कभी अब नहीं बोलते कि परमेश्वर मुझे सैमसंग की तरह बना। आप हमेशा बोलते हो परमेश्वर मुझे पतरस की तरह, पौलुस की तरह, आप ऐसे बोलते हो। लेकिन इसीलिए नियोमी और उसका पति जब मोआब देश में चले, रोटी के घर को छोड़कर, ये भूल कर कि परमेश्वर रोटी का इंतजाम भी करेगा अगर हम अपनी आत्मिकता को छोड़ेंगे नहीं। अपनी आत्मिकता को दांव पर लगा दिया, ये सोच के कि मुझे अपने बच्चों की मौत और अपने परिवार की मौत ना देखनी पड़े। उन्होंने आत्मिकता त्याग कर एक नीचे देश में चले गए। जब आप आत्मिकता से नीचे आते हैं तो शैतान अटैक करता है। उसके दोनों बेटे मर गए, खुद मर गया, नियोमी अकेली रह गई 2 बहुओं समेत। और जब घर वापस गई इस्राएल अपने बैतलहम में, तो लोग कहते हैं कि नियोमी आई है, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे छूछे हाथ लौटाया है, मुझे मारा बोलो। परमेश्वर ने वो नहीं किया था, वो शैतान ने किया था। शैतान ये चाहता है हम चूज करें, हम चुने आत्मिकता की गिरावट को। वो चुनाव के लिए वो हमारे दिमागों से, आपके दिमागों से, इमोशनल फीलिंग से वो खेलता है। आपके दोस्त के ज़रिए से, आपके
फ्रेंड्स के ज़रिए से, जब वो आपको पार्टीज़ करते हुए नज़र आते हैं, जब वो आपको घूमते हुए और वो चीज़ें करते हुए नज़र आते हैं जो एक क्रिश्चियन और आत्मा से भरा हुआ मसीही नहीं कर सकता। लेकिन शैतान उन्हीं चीज़ों की, देख उसको क्या हुआ, तुझे क्या हो जाएगा, अभी उम्र है, अभी जवान है, ये उसके पास बहाने हैं, क्योंकि वो उसके पास वो आदम से भी पहले का है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसे मालूम है जब तुम आत्मिकता को छोड़कर नीचे की ओर जाओगे तो शैतान अपने अटैक को तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर लॉन्च करने पाएगा, नहीं तो वो नहीं करने पाएगा। तो वो सारी कई बार कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो परमेश्वर नहीं करता, लेकिन हम अज्ञानता में, बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण परमेश्वर ने कहा मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब हम जानते नहीं कि जब हम स्पिरिट लाइफ में नीचे जाएंगे तो हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो अच्छा हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें परमेश्वर की राहों के ऊपर चलना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उसकी प्रेजेंस के लिए अवेयर होना पड़ेगा, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर मेरी छोटी से छोटी बातों की चिंता करता है, वो मुझसे प्यार करता है, उसने मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल में लिया हुआ है, मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कंट्रोल के बाहर है। अब अगर आप देखें कि पुराने नियम में हमें ये घटनाएं क्यों देखने के लिए मिलती हैं, हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। जिस तरह मैंने बताया कि वो 12 गोत्रों के पहलोठे और लेवियों के सब बेटे 22-22 हज़ार निकले। जब परमेश्वर ने कहा था तुम्हारे सब पहलोठों के लिए, क्योंकि मैंने मिस्र के पहलोठे मारे थे तो तुम्हारे सारे पहलोठे मेरे हैं, लेकिन उनकी कुर्बानी मैं नहीं लेता हूं आदमियों की, इसलिए लेवियों के जितने बेटे होंगे वो तुम्हारे पहलोठों के बदले होंगे। और वो दोनों 22-22, देखो लाखों लोगों की पॉपुलेशन, 6 लाख तो युद्ध करने वाले पुरुष थे, लेडीज अलग, बाकी अलग, बच्चे अलग, यंग अलग, टीनेजर अलग। इमेजिन करो इतनी बड़ी भीड़ में कोई बोल रहा है मेरी शादी हो रही, मेरे 2 बच्चे हो गए, 3, वो कौन कंट्रोल कर रहा था? हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल थी, हर एक चीज को खुदावंद ने अपने हाथों में लिया हुआ था। और क्यों परमेश्वर ने हमें पुराना नियम दिया, हम उससे क्या सीखते हैं? हमें मालूम ये होता है कि हमें अपनी लाइफ में किस तरह से चलना है, परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन मेरी जिंदगी के लिए क्या है। गिनती की पुस्तक 9 उसकी 15 आयत में लिखा, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और संध्या को वह निवास पर आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। जिस दिन तंबू जो जहाँ पर परमेश्वर का पवित्र संदूक, जहाँ परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखी हुई पट्टियाँ थी वो रखा था, जब वो खड़ा किया गया तो लिखा शाम को, उस दिन को बादल और शाम को आग दिखाई दी और भोर तक दिखाई देती रही। नित्य रोज ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता, रात को आग दिखाई देती थी। जब जब बादल तंबू पर से उठ जाता इजरायली प्रस्थान करते थे, जिस स्थान पर बादल ठहर जाता वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। अब बाइबल कहती जब उस तंबू जो बीच में था उस पर बादल ठहरता था, रात को आग नजर आती थी, और जब वो बादल आगे चलता था तो इजराइलियों को मालूम होता था कि हमें भी अब आगे चलना है। तो लिखा जब वो बादल आगे चलता था तो इजरायली उसके साथ चलते थे, जहां बादल वो ठहरता था इजरायली अपने तंबू को, अपने डेरों को वहीं खड़ा करके फिर वहां पर रहना शुरू करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, यहोवा की ही आज्ञा से वो डेरे खड़े करते थे। जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरा रहता उतने दिन तक वो डेरे डाले पड़े रहते थे। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। जब वो थोड़े दिन के लिए निवास पर रहता तब भी यहोवा की आज्ञा से डेरे डाले पड़े रहते थे, फिर यहोवा की आज्ञा से वो प्रस्थान करते थे। कभी कभी बादल केवल शाम तक रहता था, कभी कभी भोर को उड़ जाता था तो वो प्रस्थान करते थे। यदि वह रात दिन बराबर रहता था तो बादल उड़ जाता तब भी वे प्रस्थान करते थे। जब बादल चाहे 2 दिन, 1 महीना, चाहे 1 साल उस निवास पर ठहरा रहता और इजरायली अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे, परंतु जब बादल उठ जाता तभी वो प्रस्थान करते थे,
यहोवा की आज्ञा से वो अपने डेरे खड़े करते, यहोवा की ही आज्ञा से प्रस्थान करते थे। जो आज्ञा यहोवा मूसा के द्वारा देता था उसको वो माना करते थे। कितना वंडरफुल, कितना मार्वलस और ग्लोरियस और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये, कि उस तंबू के ऊपर परमेश्वर का बादल था। लिखा अगर वो बादल चलता था तो वो ये चलते थे और अपने, आपको बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना है, ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं था कि बादल चला मैं चला, शाम को मैं अपने घर तुम अपने घर। उनके घर नहीं थे, तंबुओं में वो रहते थे। इमेजिन करो उनके पास जानवर थे। इमेजिन करो कि अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि चलो सब कुछ लेकर हमें चलना है, तो आप रसोई का सारा सामान, अपने बर्तन, राशन, कपड़े, फर्नीचर, एवरीथिंग उनको लेकर चलना है। और सुबह आज बादल आया, सिर्फ 2 दिन ठहरा, परमेश्वर कहता फिर चलते। क्यों? फिर से सारा सामान इकट्ठा करो, अपने बच्चे, कपड़े, अपने राशन, अपने बर्तन, अपने तंबू, अपना फर्नीचर, अपने सब कुछ इकट्ठा करो और फिर चलो। ये आसान नहीं था, जितना लगता है मुंह से उतना आसान नहीं था। लेकिन परमेश्वर उनको कुछ सिखा रहा था हमारे लिए, ताकि हम जब ये पढ़े हमें मालूम हो कि जब हम आत्मा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस को फॉलो करते हैं तो ये आसान नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अलग मकसद के लिए चुना है। उसने हमें एक अलग कारीगरी बनाने के लिए चुना है। उसने हमें चुना है लोगों को हैरान करने के लिए। उसने कहा तुम्हारा चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि तुम कमजोर थे, ताकि मैं बलवानों को तुम्हारे द्वारा लज्जित कर सकूं। आज लोग स्पिरिचुअल लाइफ को समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है ये मुश्किल है। लेकिन वचन ये कहता है कि वो है मुश्किल। बाइबल कहती कभी कभी साल बादल वहां रहता था, तो कभी कभी 1 दिन रहता था, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी शाम तक रहता था, कि सुबह हम आए अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेके, इतना सामान घर का लेके, और शाम को हमें फिर चलना है। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जानवर भी हैं। लेकिन ये परमेश्वर उनको कुछ सिखा रहा था। परमेश्वर आपको भी कुछ सिखा रहा है इसमें, कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा करा, ताकि हम ये बात समझ सकें कि जब हम परमेश्वर के एक मकसद के तहत बुलाए गए हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए उसकी एक बड़ी कॉलिंग के तहत हम बुलाए गए हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम बुलाए गए हैं बड़े काम के लिए, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करेगा। हमें उसकी गाइडेंस, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस की गाइडेंस के अनुसार हमें चलना है। और जब हमें परमेश्वर की गाइडेंस के अनुसार चलना है तो यह आसान नहीं होगा। इमेजिन करो शाम को फिर से वो अपने सामान को इकट्ठा कर रहे हैं, 2 दिन बाद अभी आए हैं, फिर से पूरा तामझाम इकट्ठा करके चल रहे हैं। जब क्योंकि परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको बुलाया है, जो योजना के तहत परमेश्वर आपको बुलाता है, उसको पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की प्रेजेंस को फॉलो करना पड़ेगा। हालेलुया। अब आपको ये बात समझ में रखनी है कि किसने आपको बिल्ड करना है? परमेश्वर ने। किसने आपको वो प्लान जो खुदा ने आपके लिए रखा है, किसने आपको तैयार करना है? परमेश्वर ने। किसने आपको शर्मिंदा करने के लिए इस्तेमाल करना है, ऊंचा करना है, व्यर्थ को चुना ताकि जो हैं उन्हें व्यर्थ ठहराए? किसने ये करना है? परमेश्वर ने। लेकिन हम अपनी मर्जी से रहे, लेकिन हम ये चाहते हैं और हम क्लेम करते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम टॉप पे हैं, हम सिर हैं, हम फलाना है, धमकाना है। ऐसा
कुछ नहीं है जब तक परमेश्वर की महिमा का बादल, उसकी उपस्थिति का बादल आपकी जिंदगी में नहीं है, तब तक आप इस वचन को क्लेम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर परमेश्वर ने आपको बनाना है अलग, तो आपकी जो मेकिंग है वो भी अलग होगी। परमेश्वर ने जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बनाया, तो आप इमेजिन करो, बाइबल कहती है वो टिड्डियां खाता। वो टिड्डियां, लोग सोचते हैं वो टिड्डियां नहीं थी, वो एक फली होती है, जंगल में वो फलियों को खाता था, शहद को खाता था, ऊंट के रोम का वस्त्र पहने जंगली लोगों की तरह रहता था। क्यों परमेश्वर ने उसे जंगल में रखा? बाइबल कहती है इजराइल के प्रकट होने के दिनों तक, इजराइल पर प्रकट होने के वो जंगलों में रहा। जब तक इजराइल पर प्रकट नहीं हुआ, जंगलों में रहा। जंगल में क्यों? वो भी पार्टीज कर सकता था, अपने परिवारों के साथ रहकर घूम फिर सकता था, जो इजरायली करते थे वो कर सकता था, लेकिन उसे पता था कि उसे एक खास मकसद के लिए चुना है, तो उसकी तैयारी भी खास रीति के साथ होगी। आप किसी पार्टी पे शाम को जा रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है मत जा, बैठकर प्रार्थना कर। आपके शरीर को ये बात अच्छी नहीं लगती, आपके शरीर को टीवी देखना पसंद है, परमेश्वर की आत्मा को पसंद नहीं। वो आपके लिए, वो चाहता है आप प्रेयर करें, क्योंकि जो मकसद परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो चाहता है आप उस मकसद को देखें, उसको पाने के लिए सफिशिएंट स्टेप्स जो आपकी लाइफ में से होने चाहिए उससे लें। वो आपकी छोटी से छोटी बातों की चिंता करता है, लेकिन उसके आगे आपकी कॉपरेशन परमेश्वर को चाहिए। बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले व्यक्ति को बोला अपना हाथ फैला, और बाइबल कहती जैसे ही उसने अपना हाथ फैलाया उसका हाथ सीधा हो गया। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा अंधे को कि जा शीलो के कुंड में धो ले, मिट्टी लगाकर बोला, उसको ऐसे ही हील नहीं किया। शीलो के कुंड में एक अंधे को बोला जाओ, अब अंधा बोले परमेश्वर क्या अभी कर दो, हील का काम खत्म करो, कहाँ मैं ढूंढता फिरूंगा, मेरे कौन सा आंखें। किसी ने मिस गाइड भी कर दिया होगा, किसी ने गाइड कर दिया होगा, लेकिन हमें ये बाइबल पढ़ने पर महसूस होता है और हम जानते हैं कि आत्मिकता की जो राह है ये आसान नहीं है। बाइबल कहती है ये तंग रास्ता है, संकरा रास्ता है, थोड़े इसे पाते हैं, लेकिन जो रास्ता चौड़ा है और विनाश तक पहुंचता है, बहुतेरे हैं जो उस रास्ते पे मिलेंगे। हमें ये मालूम है कि परमेश्वर ने बड़े कामों के लिए हमें चुना है। मुझे ये मालूम था कि परमेश्वर ने, एक समय आया कि मुझे मालूम था कि परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए चुना है, तब मुझे रास्ता इख्तियार करना था। मैं अकेला रहा हूं, अपने परिवारों से एक घर में रहते हुए कितने कितने दिनों तक बात ना करना, अलग रहना। वो तैयारी के दिन थे जो परमेश्वर ने तैयार किया, और वो सिस्टम स्टैब्लिश किया जो परमेश्वर मेरी लाइफ में स्टैब्लिश करना चाहता था। और उसके बाद फिर परमेश्वर ने अपने कामों को करना शुरू किया, और जो परमेश्वर आज तक कर रहा है और वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये पॉसिबल है जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए कॉन्शियस हो जाएंगे, आप अवेयर हो जाएंगे कि आप ऐसे स्थानों पर नहीं जा सकते जहां परमेश्वर का आत्मा आपसे निराश हो। आप उन स्थानों पर मत्थे नहीं टेक सकते जहां पर आपको पता है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे निराश होगा, उसकी प्रेजेंस आपकी लाइफ पर नहीं रहेगी। क्योंकि उसकी प्रेजेंस अगर है तो आप राइट डायरेक्शन की ओर जा रहे हैं। तो इजराइलियों को मालूम था कि बादल जहां जा रहा है वो रास्ता साफ है, परमेश्वर रास्तों को क्लीन कर रहा है, वो दुश्मनों से फ्री कर रहा है, वो मौत से फ्री कर रहा है। और जहां जहां बादल जाएगा हम वही जाएंगे, कि यहोवा की उपस्थिति में ही हमारी सुरक्षा है, हमारी बेहतरी है, हमारी ब्लेसिंग है। तो ये आपको ये बात समझ होनी चाहिए कि अगर खुदावंद की प्रेजेंस हमारी लाइफ में है, अगर खुदावंद की उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में है, तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि मैं पवित्रताई में हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा। ऐसा नहीं है। आप उस लाइन पर बने रहें जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जो बाइबल की है, जो आत्मिकता की है। आप इमेजिन करो, उस लाइन पर बने रहने के सालों बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ भी सुधार नहीं हो रहा, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है, मेरा बिलीव करना, और वो उस तरह से उत्तर देगा जिस तरह से आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं। और जब परमेश्वर उत्तर देगा, आपको मालूम होगा कि जो आप मांग रहे थे परमेश्वर ने उससे बढ़कर आपको दिया है, लेकिन अपने तरीके से
और अपने हिसाब से उसने दिया है, आपके हिसाब से नहीं। क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, वो सिर्फ आपको ब्लेस नहीं करना चाहता, वो आपकी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ को इस तरीके से लेके जाना चाहता है कि जो ब्लेसिंग आप मांग रहे हैं वो तो हो, लेकिन आप अदर्स के लिए भी ब्लेसिंग हों और आप परमेश्वर के भी करीब हों और आपको आत्मिक चीज़ों की समझ आ जाए कि परमेश्वर किस रीति के साथ आपकी लाइफ में काम करता है। किसी चीज़ को अगर संभाल के रखना है अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर की प्रेजेंस को रखो, उसको निराश मत करो, उसको हताश मत करो। परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहो, खड़े रहो। कुछ भी हो, परीक्षाएं आए, दुख आए, आपको याद रखना है कि परमेश्वर आपके संग है। अपने जीवन को जांचना है, अगर पाप हैं, कमियां हैं, खत्म करना है। अगर नहीं है तो धन्यवाद करना है कि परमेश्वर आपको अपना बेटा और बेटी समझकर आप पर परीक्षाओं को दे रहा है, ताकि आपकी परख की जा सके और आपको आगे बढ़ाया जा सके। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस के अनुसार चलेंगे, खुदावंद की प्रेजेंस से ही आगे बढ़ेंगे, उसकी अगुवाई से ही आगे चलेंगे। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति कर रहा है, अब पंजाबी में बोलते हैं कि किसी दा लाल मुंह देख के अपने मुंह ते थप्पड़ मार के लाल कर लेना। वो तो भाई खुराक से लाल हुआ है। तुमको अगर एक दिन में लाल करना है तो फिर तो थप्पड़ मार के ही हो सकता है। खा पी के तो भी एक दिन में लाल तो नहीं होगा, पेट शायद तुम्हारा खराब हो जाए। हालेलुया। तो जैसे मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मुझे ये काम करना है, मुझे ये, मैं तब तक उस काम को हाथ नहीं डालता हूं, चाहे मेरे पास पैसा हो चाहे ना हो, जब तक परमेश्वर की अगुवाई मुझे नहीं आती। अगर मुझे रोज वचन सुनाना है तो मैं 2 साल से 3 साल से प्रेयर कर रहा हूं, खुदावंद मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे ग्रेस दे। क्योंकि मैं सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि मैं भी लाइव आ जाऊं और आकर मेरे पास कोई बोलने की बात ना और मैं 10-15 चुगलियां करके आपके साथ चला जाऊं, तो वो कोई सेंस नहीं बनती। लोगों का टाइम वेस्ट करना और अपना टाइम वेस्ट करना। और अगर मुझे आपको कुछ देना है तो मेक श्योर मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ हो और मैंने प्रभु से सुना हो कि रोज जाओ और वचन दो। आज जब लाखों लोग एवरी डे, आप इमेजिन करो, लाखों लोग, 100 से अधिक देश, इंडिया की तो हर स्टेट है ही, 100 से अधिक देश रोज की रोटी और प्रार्थना पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड कर रहे हैं एवरी डे, रोज। ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि मैंने प्रभु से सुना है, मैंने ग्रेस को मांगा है कि मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं, मैं जाऊं। मुझे ग्रेस दे प्रभु, मैं रोज जाना चाहता हूं। मैं किस टाइम जाऊं? मैं सुबह के टाइम जाऊं, रात को मैं जाता हूं पहले से ही, मैं किस टाइम जाऊं? आपको उसकी प्रेजेंस को, उसकी आवाज को फॉलो करना पड़ता है अगर आप उसकी ग्लोरी देखना चाहते हैं। बहुत से लोग कामयाब नहीं होते अपनी चीजों में, शुरू करते हैं, आप उनको देखते हैं कहां गए। बहुत से क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, मैंने देखा, उन्होंने शुरू किया कभी कोई न्यूज़पेपर या कुछ और चीज़ या कोई और किसी भी तरह का स्पिरिचुअल काम, 2 साल बाद कहाँ है पता नहीं जी, कहाँ है, 3 साल बाद कहाँ है पता नहीं। किसी के देखने पर आप कुछ भी शुरू मत करें। किसी ने कुछ किया आप शुरू मत करें। खुदा से मांगें कि वो आपके लिए क्या चाहता है, फिर स्टार्ट करें। जस्ट वो लाइव आ रहा है, मुझे लाइव आना है, ये आपको कामयाब नहीं होने देगा, उल्टा एम्बैरेसमेंट होगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो करने के लिए नहीं बोला है। जो कुछ प्रभु ने आपको करने के लिए बोला है वो रेगुलर आपको सप्लाई देगा उस चीज की, वो रेगुलरली आपको ग्रेस देगा उस चीज को करने की। इसीलिए बहुत जरूरी है कि गॉड की ग्लोरी के नीचे चला जाए। आप व्यभिचार करेंगे तो उस ग्लोरी से बाहर है, आप चोरी करेंगे उस ग्लोरी से बाहर है, आप मूर्ति पूजा करेंगे उस बादल से बाहर जाके आप कर रहे हैं, बादल के नीचे फिर आप नहीं हैं। और सुरक्षा उसके बादल के नीचे है, सुरक्षा उसकी प्रेजेंस के नीचे है, विक्ट्री उसके प्रेजेंस के नीचे है, शर्मिंदगियों से आज़ादी उसकी प्रेजेंस के नीचे है। इजरायली कोई बहुत सामर्थ्य नहीं थे कि राजाओं को हरा सके, लेकिन प्रभु उनके साथ था
और जब वो प्रभु से हटते थे और ये सोचकर कि ये छोटा सा देश है, बाइबल कहती है छोटा सा देश उनकी बस करा देता था, तो उनको मालूम होता था कि खुदा के कारण हम जीत रहे हैं, खुदा के कारण हम ब्लेस्ड हैं। मेरा परमेश्वर जिसकी एक हॉबी है कि वो दाऊद से गोलियत को मरवाता है, डोंट वरी। आपके साथ नफरत करने वाले लोग कितने बड़े, कितने ऊंचे, कितने पावरफुल हैं, मेरे जीसस की आदत है दाऊद से गोलियत को मरवाने की, और वो आज भी एक जैसा है। वो आपके संग है, आपकी विक्ट्री होगी यीशु मसीह के नाम में, आप झंडों को गाड़ेंगे यीशु के नाम में। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं और बिलीव करता हूं कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के हिसाब से चलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हों। उसके बाद प्रेयर के बाद आप खुदावंद की दासी के साथ मास प्रेयर को अटेंड करेंगे, और मेरा बिलीव है आप हील होकर, डिलीवर होकर आप वापस आएंगे। जितनी ब्रांचेस हैं, जितने ऑनलाइन हैं, आपको इवेंजलिज्म करना है। खुदावंद की रूह के द्वारा मैं बोल रहा हूं, एक एक मेंबर फॉरेन में चर्चेस ओपन करने का सबसे पहला मकसद मेरा इवेंजलिज्म है। आप अगर आप फॉरेन चर्च के किसी भी चर्च के आप मेंबर हैं, आई थिंक मुझे वो लिस्ट देखनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में चर्च है अब, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में, यूरोप की कंट्री से लेके, इटली से लेके ग्रीस, हर एक कंट्री में, यूएसए में, यूके में, कनाडा में, और भी कंट्रीज ऐड हो रही हैं। फिजी ऐड हो जाए, आज शायद हो गया फिजी, और भी कंट्रीज हैं जहाँ पे ब्रांचेस हैं। तो मकसद ये है कि आप लोग इवेंजलिज्म कर सकें, एक एक मेंबर इवेंजलिज्म के साथ जुड़ा हो। आप टाइम निकालेंगे हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, शाम को 5 घंटे, सुबह को 4 घंटे, कोई भी जो आपको सूट करता है, सूट नहीं भी करता है तो भी निकालेंगे, ताकि आपकी लाइफ इवेंजलिज्म पर, उस सेवा पे निर्भर हो, ताकि आप जब बरकत मांगे तो जल्द आपकी लाइफ में मिले, ताकि आप प्रभु की प्रेजेंस के नीचे रहे। मोस्टली जो लोग सेवा में होते हैं पाप से बचे रहते हैं, उनके पास एक फोर्स होती है जो उनको बचा के रखती है, क्योंकि उनको अपनी टेस्टिमनी को मेंटेन करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा का मस्सा और तेरी प्रेजेंस इनके साथ रहे, तेरी महिमा का बादल इनके साथ रहे। आज से खुदा बाप तेरी प्रेजेंस इन्हें चलाए। जब जब तू बोले हाँ ये हाँ, तू ना बोले ये ना करे, तू चले तो ये चले, तू बढ़े तो बढ़े, तू पीछे हटे तो पीछे हटे। खुदावंद ऐसी किसी स्थान पर ना जाएं जो तेरा आत्मा पीछे हटने के लिए बोले। खुदा बाप तेरी आत्मा इन्हें ब्लेस करे, तेरा आत्मा इन्हें हील करे। जितने बीमार हैं राइट नाउ, मैं यूके में देख रहा हूँ एक सिस्टर को, डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। आपके कभी यहाँ पेन्स होती हैं पेट में, वो सिर में चली जाती हैं, वीकनेस, सिर दर्द, कमजोरी, मैं आपके देख रहा हूँ बॉडी के अंदर, लेकिन उसका जो रीज़न है वो आपका पेट है, आपका लीवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका वो दिक्कत है। खुदावंद का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं हड्डियों की पेन्स को आपकी बॉडी को छोड़कर जाता हुआ देख रहा हूं। कनाडा ब्रांच, यूके ब्रांच, यूके में बहुत सी हीलिंग को मैं देख रहा हूं, बहुत सी हीलिंग्स को मैं देख रहा हूं। कनाडा ब्रांच मैं देख रहा हूं खुदावंद का आत्मा आपको ब्लेस कर रहा है। शैतान व्यभिचार के अटैक के साथ आपके खिलाफ खड़ा है। बच के रहना है कनाडा ब्रांच, और खुदावंद का रूह आपके संग है। अपनी आत्मिकता को बढ़ाना है, ठंडा नहीं होना है। आपकी लाइफ में मैं चाहता हूं कि आप और गर्म हो, कि वो कमी मेरे को खुदावंद का आत्मा बता रहा है। आपको गर्म और सरगर्म रहना है, और इवेंजलिज्म में और फायर में और ताकत में, और खुदावंद के साथ जो आपने खड़े होने का फैसला किया उस पर पीछे नहीं हटना है। खुदावंद आपके साथ हैं, वो आपको बरकत देगा, और आप बहुत बड़ी बरकतों को पाएंगे जब आप ये फॉलो करेंगे। यूएसए ब्रांच, खुदावंद का रूह आपको ब्लेस करे। सब ब्रांचेस, सब ओवरसीज ब्रांचेस, ऑनलाइन ब्रांचेस, सब ऑनलाइन कलीसिया,
राइट नाउ खुदावंद का रूह आपको हील करे और डिलीवर करे। सब तरह का जादू और टोना और गंदी आत्मा आपको छोड़ के जाती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। राइट नाउ इस वर्शिप सॉन्ग के बाद मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। खुदावंद का रूह आपको डिलीवर करेगा और आप फ्री होंगे। बहुत से लोग आज मास प्रेयर के दौरान मैं देख रहा हूं डिप्रेशन से और दुष्ट आत्माओं से, जादू से, टोनों से, बहुत से लोग आज मेंटल ट्रबल से फ्री होंगे जब खुदावंद की दासी प्रार्थना करेगी। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। जो देखना चाहे वो मन को सा